इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के बुक से चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोड। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसिड। पॉइंट 1, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव सॉर टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो कि खट्टे होते हैं टेस्ट में, उसे एसिड कहते हैं। पॉइंट 2, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ये सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। पॉइंट 3, दे गिव H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो कि पानी में घुल जाता है। एक पानी में H+ आयन छोड़ते हैं जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास होती है। पॉइंट 4, द टर्न एसिड हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। एसिड शब्द लैटिन वर्ड एसिडस से आया है जिसका मीन होता है खट्टा। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जैसे कि HCl जो कि हमारे पेट में प्रेजेंट होता है, H2SO4 जिसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, और HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और कुछ वीक एसिड भी होते हैं जिसे CH3COOH कहते हैं जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, और दूसरा ऑक्सैलिक एसिड, तीसरा लैक्टिक एसिड। अब आता है कॉन्सेंट्रेट एसिड। अब कॉन्सेंट्रेट एसिड किसे कहते हैं? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जिसमें हाई अमाउंट में एसिड होता है और लो अमाउंट में वाटर होता है, उसे कॉन्सेंट्रेट एसिड कहते हैं। अब आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। जिसमें वाटर ज़्यादा होता है और एसिड कम होता है, उसे डाइल्यूट एसिड कहते हैं। अब आते हैं बेस। अब बेस किसे कहते हैं? पॉइंट 1, दीज आर द सब्सटेंस विच आर द बिटर इन टेस्ट एंड सॉफ्टी इन टच। ऐसे सब्सटेंस जो कि कड़वा होते हैं टेस्ट में और छूने में सॉफ्टी होते हैं, उन्हें बेस कहते हैं। पॉइंट 2, दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्रू। इस सॉल्यूशन में रेड लिटमस को ब्रू कर देते हैं। पॉइंट 3, दे गिव OH- आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन में OH- आयन छोड़ते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं जैसे कि NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और CaOH जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। साथ में वीक बेस भी आते हैं जिसको NH4OH कहते हैं जिसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। इसके बाद आता है एल्कलाइज। दीज आर बेस विच आर सोलुबल इन वाटर। ऐसे बेस जो कि सोलुबल होते हैं वाटर में जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उनको एल्कलाइज कहते हैं। एसिड और बेस के बाद आता है सॉल्ट। दीज आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ऐसे कंपाउंड जो कि फॉर्म होते हैं एसिड और बेस के रिएक्शन से, उसको सॉल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, KCl जिसे पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। इन सब के बाद आता है इंडिकेटर। अब इंडिकेटर किसे कहते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो कि अपना कलर चेंज कर देते हैं, स्मेल चेंज कर देते हैं डिफरेंट टाइप सब्सटेंस से, इनको इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, नेचर इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट जो कि नेचर में और प्लांट में पाए जाते हैं। सेकंड, सिंथेटिक इंडिकेटर। दीज आर केमिकल सब्सटेंस जो कि केमिकल सब्सटेंस से बनते हैं। थर्ड, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिड एंड बेस। ऐसे सब्सटेंस जिसके डिफरेंट स्मेल होते हैं एसिड और बेस में, जिसे ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर कहते हैं। इसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ मैटर विद एसिड। तो एसिड को रिएक्ट करवाएंगे मैटर के साथ तो हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, तब HCl को रिएक्ट करवाएंगे जिंक के साथ तो जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस देखने को मिलेगा। और इसी मैटर को हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं जैसे कि बेस प्लस मैटर, तो हमें सॉल्ट देखने को मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस भी देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड को तब जिंक के साथ करवाएंगे तो हमें सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ मेटा कार्बोनेट या फिर मेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस। क्या होगा जब मेटा कार्बोनेट या फिर मेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट करवाएंगे एसिड और बेस के साथ? सबसे पहले हम इसको एसिड के साथ देखते हैं। तो एसिड प्लस मेटा कार्बोनेट या फिर मेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो हमें सॉल्ट साथ में CO2 प्लस में H2O देखने को मिलेगा। जिसका एग्जांपल है HCl को तब हम सोडियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O देखने को मिलेगा। और सेकंड है तब HCl को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O देखने को मिलेगा। अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें इसमें नो रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। क्या होगा अगर एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट करवा दे तो? तब एसिड प्लस बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सॉल्ट प्लस H2O देखने को मिलेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हैं और हमें सॉल्ट और वाटर देखने को मिलता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे जब HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड
क्लोराइड प्लस H2O यानी वाटर देखने को मिलेगा। इसमें HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तब दोनों को रिएक्ट करवाया तो हमें NaCl यानी सोड प्लस वाटर H2O देखने को मिला। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या कॉमन है? फर्स्ट पॉइंट, और एसिड हैव H प्लस आयन इन कॉमन। सभी एसिड में H प्लस आयन कॉमन होता है। सेकंड पॉइंट, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिड प्रॉपर्टी। एसिड प्रोड्यूस करता है H प्लस आयन सॉल्यूशन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड के प्रॉपर्टी में, यानी एसिड के प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। थर्ड आता है और बेसिस है OH माइनस आयन जिसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, ये कॉमन होते हैं सभी बेस में। नेक्स्ट टॉपिक आता है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस का क्या होगा? एसिड फर्स्ट, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन प्रेजेंट ऑफ वाटर। एसिड रिलीज करेगा H प्लस आयन वाटर के मौजूदगी में। सेकेंड, H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिट अलोंग, दे एग्जिट एज H3O प्लस। जो H प्लस आयन है कभी अकेला एग्जिट नहीं करेगा, ये एग्जिट करेगा H3O प्लस के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब HCl को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें H3O प्लस साथ में प्लस Cl माइनस देखने को मिलेगा। तब हम बेस को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव OH माइनस आयन। ये हमें OH माइनस आयन देगा वाटर में। फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमें ये देगा Na प्लस में OH माइनस। जो बेस सोलुबल होते हैं वाटर में उसको हम एल्काइल कहते हैं। हमें रिकमेंड किया जाता है कि एसिड में वाटर को ना डालें, हम वाटर में एसिड को डालें। ऐसा क्यों? अगर एसिड में वाटर को डालेंगे तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा जिसकी वजह से हाई अमाउंट में क्या करेगा? हीट को रिलीज करेगा जिसकी वजह से हमारा हाथ जल सकता है। लेकिन जब वाटर में एसिड को लाएंगे तो इससे क्या होगा? जो एसिड का अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा ही नहीं और क्या होगा? हमारा हाथ बच जाएगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं pH स्केल की मदद से। अब pH क्या है? pH का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक ऐसा स्केल जिसकी मदद से हम एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। pH स्केल कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर इसका pH 7 है तो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अगर इसका pH 7 से कम है तो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर इसका pH 7 से ज़्यादा है तो एक बेसिक सॉल्यूशन है। इसका जितना pH 1-2 के पास होगा वह उतना ही एसिडिक सॉल्यूशन होगा और जिसका pH अगर 13-14 के पास होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट है प्लांट एंड एनिमल आर pH सेंसिटिविटी। प्लांट और एनिमल का pH सेंसिटिविटी होता है। सेकंड, pH ऑफ द सॉइल, मिट्टी का भी pH होता है। थर्ड है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH है। फोर्थ है pH चेंज एज कोर्स ऑफ टूथ के, हमारे टूथ के का भी pH होता है। और फिफ्थ है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थॉट केमिकल वर्ब। प्लांट एनिमल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी pH का यूज करते हैं। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल फ्रॉम कॉमन सोर्स NaCl। फर्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH भी कहते हैं। सेकंड, ब्लीचिंग पाउडर जिसको कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड भी कहते हैं। बेकिंग सोडा जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट 10H2 है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कैल्शियम सल्फर 1/2 H2O भी कहते हैं। पहले पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। When electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं NaCl के एक्वा सॉल्यूशन में तो डिकम्पोज हो जाता है NaOH में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है? तब NaCl में रिएक्ट करवाते हैं H2O को तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Ca2 प्लस H2 देखने को मिलता है। इसी रिएक्शन से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इसके यूजेस हैं फर्स्ट H2 फ्यूर मैंगनीज, सेकंड Ca2 वाटर ट्रीटमेंट PVC या फिर CFC, थर्ड HCl क्लीनिंग स्टील मेडिसिन, फोर्थ है NaOH डिक्रीजिंग मैटर सॉप एंड पेपर मेकिंग। सेकंड आता है ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड भी कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस द रिएक्शन ऑफ क्लोराइड ऑन ड्राई स्टेक्लाइन। ये प्रोड्यूस होता है ड्राई क्लोराइड और स्टेक्लाइन के रिएक्शन से। देखिए कैसे, तब Ca2 को रिएक्ट करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें ब्लीचिंग पाउडर साथ में वाटर देखने को मिल जाएगा। इसके यूजेस क्या हैं? A. Bleaching cotton and dyeing in textile industry. B. Bleaching wood pulp in paper factories. C. Oxidizing agent in chemical industry. D. Diffusing drinking water. इसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है बेकिंग सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaSCO3। इसका यूज हम कॉमनली अपने किचन में करते हैं। इसको तो हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में होता है जो कि मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड का।
जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं ये मिक्स हो जाता है वाटर के साथ और CO2 को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ये जो केक होता है या फिर जो खाना होता है स्पंजी या फिर क्या होता है सॉफ्ट बन जाता है। अब फोर्थ आता है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट 0.10 H2O, जिसको बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाना होता है 10 H2O के साथ। उसके बाद बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट 10 H2O। इसका यूज होता है इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री। B मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। C क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पस। D फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। फिफ्थ आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फर 1/2 H2O। तब हम जैप्सन को हीट करते हैं, तब ये क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज कर देते हैं और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये व्हाइट पाउडर होता है। अब इसमें फिर से वाटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, फिर से चेंज हो जाएगा जैप्सन में। इसका फॉर्मूला है जब कैल्शियम सल्फर 1/2 H2O को रिएक्ट करवाएंगे 1/2 H2O के साथ तो कैल्शियम सल्फर 2 H2O मिल जाएगा। इसका यूज डॉक्टर करते हैं टूटी हड्डियों को सपोर्ट देने के लिए, और इसका यूज होता है खिलौने बनाने में और साथ में सरफेस को स्मूथ बनाने में भी इसका यूज होता है। लास्ट आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक फिक्स नंबर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कि प्रेजेंट होता है एक ही फॉर्मूले में। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फर 0.5 H2O, इसमें 5 फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आपने इतना वीडियो देख लिया है और आप और ऐसे वीडियो चाहते हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब